हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे बायोलॉजी कंपटीशन का, जो बायोलॉजी चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हम लोग बता दिए थे, ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे। तो ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिए थे। ब्लड ग्रुप चार प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, प्लस ओ होता है। चार प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। तो ब्लड ग्रुप में जैसे कि ए हो गया, तो ए इसका खोज किए थे लैंड स्टीनर और वीनर ने, दोनों ने मिलकर ब्लड ग्रुप का खोज किए थे, दोनों मिलकर। तो ए हो गया, बी हो गया। तो ए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है आर एच फैक्टर होता है। आर एच फैक्टर जो बंदर में होता है, जो काले मुंह वाले बंदर होते हैं, उनका ना मतलब कि आर एच फैक्टर की वजह से उन्हीं के नाम पर रख दिया गया रिसस बंदर, उसको कहते हैं रिसस का आर एच फैक्टर होता है पॉजिटिव नेगेटिव। सर्वग्राही जिसको बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव होता है, सबसे ले लेता है। ओ नेगेटिव होता है, जो सबको दे देता है, इंटरनेशनल डोनर होता है ना, सर्वदाता जिसको बोलते हैं। तो ये सब ब्लड ग्रुप बता दिए थे। एक और ब्लड ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप ना। ये ना जो इसमें ना जो ब्लड ग्रुप होता है, इसमें से किसी का मैच नहीं करता है बॉम्बे ब्लड। वो 10 लाख लोगों में ना, 10 लाख लोगों में 40 लाख लोगों में किसी एक का होता है। ठीक, यानी 4 जिला, एक 10 लाख आदमी पर एक जिला होता है। तो 40 लाख लोगों को मतलब कि ब्लड ग्रुप 40 लाख लोगों में किसी एक का होता है। बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, मिलते भी नहीं होगा। तो वो होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसको बोलते हैं। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है? वो ये रेयर होता है, इनमें नहीं मिलता है। एक प्रकार के वो बीमारी ही समझ लीजिए। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक प्रकार का बीमारी होता है। तो ब्लड ग्रुप बता दिए थे, चार प्रकार का होता है। अब इसके आगे पढ़ना है उत्सर्जन अंग ना। उत्सर्जन अंग या एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन अंग पढ़ना था। उत्सर्जन अंग उसे कहते हैं जो कि आपके शरीर से एक्स्ट्रा पदार्थ को बाहर निकाल दे, इसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन अंग ना। जो आपके शरीर से एक्स्ट्रा पदार्थ को बाहर निकालने, लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपके शरीर शरीर से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं, पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देता है, निकाल देता है। इसे एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जन अंग कहते हैं ना। इसे एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जन अंग कहते हैं। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि उत्सर्जन अंग है कौन कौन से ना। आपके शरीर से एक्स्ट्रा पदार्थ को बाहर निकाल लेता है, इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन अंग ना। अब उत्सर्जन देख लेते हैं कौन कौन सा होता है उत्सर्जन अंग। उत्सर्जी अंग होता है जैसे कि ना, जैसे कि किडनी हो गया, त्वचा हो गया, स्किन हो गया, ये सब क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है। सबसे पहले स्किन होता है ना, स्किन बोल देते हैं। त्वचा, त्वचा ये भी क्या है? उत्सर्जी अंग है ना, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। त्वचा क्या है? उत्सर्जी अंग है एक प्रकार का। ये क्या हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया त्वचा। ये क्या निकालता है भाई? ये शरीर से ना क्या निकलता है? पसीना निकालेगा, पसीना निकाल लेता है, प्लस सीबम निकालता है शरीर से, सीबम, सीबम निकालता है। ये क्या निकालता है? पसीना निकालता है और सीबम निकाल देता है। सीबम होता है जैसे ऑयली पदार्थ हो जाता है ना, ऑयली पदार्थ जिसको बोलते हैं। जैसे सोकर उठेंगे ना सुबह सुबह, देखेंगे चेहरा पर ना, तो ये आप पूरा तेली तेली हो जाता है, लगता है कि कढ़ाई में छान लिया है कोनो पकौड़ा। नाक देखेंगे ऐसे तो एकदम खिंचाइन हो जाता है। उसी को बोलते हैं ऑयली स्किन, ऑयली स्किन हो जाता है ना। तो उसके लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है ना। किसी का वो निकलता ही नहीं एकदम सीबम, तो रूखा सूखा त्वचा हो जाता है, डेड त्वचा, डेड सेल बोलते हैं इसको। तो क्या होता है? सीबम निकलता है एकदम समोसा जैसा। तो सीबम हो गया पसीना, ये कौन निकालता है? त्वचा। तो ये भी एक उत्सर्जन हो गया। अब हो जाता है जैसे कि आंत, इंटेस्टाइन, आंत, छोटी आंत या बड़ी आंत, दोनों में से कौन? दोनों ना, आंत हो गया। ये अनपचे भोजन को बाहर कर देता है, अनपचे, अनपचे भोजन को बाहर कर देता है, भोजन को बाहर कर देता है, अनपचे भोजन को बाहर कर देता है। कौन? आंत ना। छोटी आंत हो गया चाहे बड़ी आंत हो गया, ये दोनों को बाहर कर देता है, ये दोनों को बाहर कर देता है। अनपचे भोजन, आंत हो गया, अनपचे भोजन को बाहर कर देता है। ठीक, तो ये हो गया आंत ना। उसके बाद आता है लीवर, यकृत। लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत, यकृत लिखते हैं, यकृत ना। लीवर बोलते हैं, यकृत, जिगर, कुछ भी बोलते हैं, यकृत। तो ये क्या करता है ना, जो पानी पीते हैं तो यूरिन में बदलता है, यूरिन होता है ना, यूरिन, यूरिन होता है। ठीक, तो यूरिन क्या करता है ना, यूरिन को ना, ये ना अमोनिया होता है, अमोनिया। तो इसको ना यूरिया में बदलता है, यूरिन को यूरिया में बदलता है, यानी यूरिया में, यूरिया में
यूरिन को यानी पानी पिएंगे ना तो साफ के रखते जाएगा, लीवर क्या करता है, इसको चेंज कर देता है, यूरिन को यूरिया में बदल देता है। लीवर ग्रंथि नहीं पढ़े तो इसको पढ़ लेंगे अभी, नहीं पढ़े कहाँ है इसका, ठीक? तो ये बदल देता है, ये किसमें बदल देता है, यूरिन में। अब जैसे कि मान के चलिए ना, ये अमोनिया होता है, गैस कौन सा होता है, अमोनिया, अमोनिया गैस होता है, ठीक, पेट में, ठीक। तो इसको बदलने का काम कौन करेगा, यकृत, यूरिया में बदल देगा। किसमें बदल देगा, यूरिया में, यूरिया में बदल देता है, ठीक। अगर मान के चलिए रोक लिए देर तक, तो रोक लेंगे देर तक में तो वापस अमोनिया में बदलने लगता है, रिटर्न होने लगता है, अमोनिया बनने लगता है, अमोनिया बनने लगेगा। तो अमोनिया बनेगा ना, तो अमोनिया गैस बहुत खतरनाक होती है, फाड़ देगा पेटवा एकदम ना। देखते हैं ना, दीवार स्टेशन के आरी दीवार गिरा देते हैं एकदम, चीन का दीवार गिरा देंगे वैसे करेंगे, इंडिया के लोग ऐसे ही समान है। क्योंकि वो क्या होता है, अमोनियम बदल देता है, यूरिया किसमें बदल देता है, अमोनियम में बदलने लगता है। पहले रहेगा अमोनियम में, यूरियम जो होता है, यूरिया होता है, यूरिन होता है, वो किसमें बदलेगा, यूरियम में, लीवर, लीवर बदल के फिर अगर मान के चले बाहर नहीं निकालते तो क्या बदल देगा, फिर अमोनियम बनने लगता है वापस। तो ये खतरनाक हो जाता है ना। तो ये यकृत का काम कर देता है, फिर उत्सर्गी अंग, ये भी एक प्रकार से क्या हो जाता है, उत्सर्गी अंग। और क्या होता है, फेफड़ा, 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 लंग्स, फेफड़ा, ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को वाष्प के द्वारा बाहर निकलता है, वाष्प, वाष्प को भी तो वाष्प बाहर निकल देता है ना, बाहर कर देता है, बाहर कर देता है। ये दोनों को काम कर बाहर कर देता है, ये भी उत्सर्जी अंग हो गया ना, एक प्रकार से क्या हो गया, ये भी उत्सर्जी अंग हो गया, तो ये बाहर कर देता है, तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया, फेफड़ा, ठीक। अब सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग देख लेते हैं, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग, तो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है ना, उसको बोलते हैं वृक्क, वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी किडनी इसको बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, इसका कई नाम होता है, जैसे गुर्दा हो गया, किडनी हो गया ना, वृक्क हो गया, ये सब नाम होता है। ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा जल को, एक्स्ट्रा जल को, एक्स्ट्रा जल को, जल को बाहर निकाल देता है, एक्स्ट्रा जल को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, कौन, वृक्क यानी किडनी ना। तो इसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, आप पढ़ लिए, यकृत नहीं पढ़ना है, फेफड़ा पढ़ लिए हैं, तो हम लोगों को पढ़ना है क्या कि त्वचा पढ़ना है, तो आगे अलग क्लास में पढ़ेंगे। यकृत पढ़ना है ग्रंथि चैप्टर में, और वृक्क अभी स्टार्ट करेंगे, वृक्क वाला क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे इसको, वृक्क वाला, ठीक। तो वृक्क वाला पढ़ना है, तो वृक्क में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, किडनी, वृक्क यानी किडनी, चित्र भी बनाना पड़ेगा। ये सब उत्सर्जी अंग हो जाता है, उत्सर्जी अंग में सबसे बड़ा होता है कौन सी, वृक्क यानी किडनी, वृक्क, वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी किडनी देख लेते हैं। तो वृक्क यानी किडनी को बनाना पड़ेगा, कब ना देखेंगे, वृक्क यानी किडनी सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है, किडनी, वृक्क, वृक्क होता है, ऐसे रहेगा, ऐसे निकला देगा, सही है। हाँ नॉर्मली बना लेते हैं इसको, ये क्या होगा, किडनी होगा, और इसको किडनी होता है, सही है, किडनी। इसको बोलते हैं ब्लैडर, और कुछ छोटा बन गया, इसको बोलते हैं ब्लैडर, और सब बड़ा बन गया, इसको बोलते हैं ब्लैडर। इसकी क्षमता होती है 500 ml, 500 आधा लीटर इसमें रोक के रख सकते हैं, यूरिन ना, इसमें कितना रख सकते हैं, आधा लीटर, आधा लीटर से ज्यादा नहीं रखा, नहीं तो फट जाएगा, ये ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे से जुड़ा रहता है, ठीक। यहीं पे होता है लीवर, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में रहेगा ना लीवर रहता है, तो लीवर रहेगा ना, तो इसीलिए हल्का छोटा होता है ये वाला,
हल्का सा क्या होता है, छोटा होता है, इसी के पास लीवर होता है, इसीलिए ये छोटा होता है हल्का सा। तो ये क्या बन गया, किडनी। यार देखने के लिए बना दिए किडनी, नॉर्मल है, किडनी है, समझने के लिए ना, किडनी को अच्छा बना देंगे और देख के बना देंगे। तो समझने के लिए हो गया किडनी। शरीर में कम से कम 2 किडनियां होती है, इंसान के शरीर में 2 किडनियां होती है। 140 ग्राम इसका वजन होता है, लगभग 150 ग्राम का एक किडनी होता है, दोनों 140 ग्राम का होता है ना। किडनी, किडनी के ऊपर एक झिल्ली होती है ना, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। इसके ऊपर क्या होती है, पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है, कवर होगा, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, ये होती है पेरिटोनियम झिल्ली, इसके ऊपर होती है। पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर होती है, पेरिकार्डियम में फ्लोरा मेम्ब्रेन होती है, जो फेफड़ा में होती है, फेफड़ा के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं फ्लोरा मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली हार्ट में होती है। ठीक, तो इंसान के शरीर में 2 किडनी होता है ना, शरीर में 2 किडनी होते हैं, एक का वजन 140 ग्राम लगभग। आदमी एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे एक आंख से भी देख सकते हैं, लेकिन दोनों आंख रहेगा तो अच्छा लगेंगे ना, वैसे दोनों किडनी रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ये क्या करता है ना कि केमिकल को बैलेंस करके रखता है, किडनी केमिकल को बैलेंस करके रखेगा। किडनी मान के चलिए खा लिए दवाई उल्टा सीधा, तो उसको देखेगा ना कि शरीर के लिए कितना जरूरी है। जब बुखार का दवाई खा लिया ना, पैरासीटामोल ना, कॉम्बिफ्लाम, फ्लेक्सान ना, रिलीफ, ये सब उल्टा सीधा सब बुखार का दवाई खा लिए, तो खा लिए तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत वो देखेगा कि क्या बोलते हैं, लीवर, किडनी, किडनी देखेगा कि इसमें तो जरूरत से ज्यादा 50% का जरूरत है, 50% एक्स्ट्रा है, तो 50% होगा क्या करेगा, लिया कर इसमें रख देगा, किडनी में लेकर के थैला में लेकर इसमें रख देगा, जमा कर देगा, ले जमा कर, अब वो पेशाब के रास्ते बाहर कर देगा। ठीक, तो ये क्या करता है, जमा कर देता है, एक्स्ट्रा बैलेंस, केमिकल को बैलेंस करके रखता है, दिन भर फिल्टर करता है ब्लड को। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 3.5 लाख लगभग नेफ्रॉन पाया जाता है, जो फिल्टर करने का काम करता है। उसका भी चित्र बनाना पड़ेगा, बनाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल ये समझ लो कि 2 किडनी होती है इंसान का, 140 ग्राम, एगो मतलब लगभग 150 ग्राम का होता है ना। बाएं वाली छोटा होता है हल्के, क्योंकि उसके ऊपर लीवर होता है, इसीलिए ऐसा छोटा होता है। केमिकलों को बैलेंस करके रखने का काम करता है कौन, किडनी ना, गुर्दा, वृक्क, केमिकल को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है एकदम। उल्टा सीधा खाएंगे यही बैलेंस करेगा, किडनी खराब हो जाएगा तो गड़बड़ा जाता है, फिर ऐसे ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ब्लड को छानना, ब्लड को फिल्टर करते रहना, पानी को एक्स्ट्रा बाहर करते रहना, यही सब काम करता है कौन, किडनी। किसी का जब खराब होता है ना, तो उसको फिल्टर करने के लिए ना अलग से मशीन, डायलिसिस मशीन करना पड़ता है। डायलिसिस मशीन में ले जाकर हर हफ्ते छानवाओ, साफ करो, तब जिंदा रहेगा आदमी। बहुत खर्चा होता है, 50 हजार का। हाँ, तो ये सब होता है। खान सर ने खोल दिया है हॉस्पिटल फ्री वाला, मतलब फ्री ही सब कुछ इलाज हो रहा है उसमें धीरे धीरे, तो उसमें भी इलाज करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये झिल्ली होती है जो पेरिटोनियम ऊपर झिल्ली होती है, इसका काम क्या होता है, केमिकलों को बैलेंस करके रखना। किडनी का काम क्या हो गया, केमिकल को बैलेंस करके रखना, बाकी किसी का कोई काम नहीं होता है। ये एकदम कितना महत्वपूर्ण है, इसका बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में कल बता देंगे। और आगे किडनी के बारे में, बाकी का हम लोग का चैप्टर चल रहा है उत्सर्जन, शरीर को बाहर निकालने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन हम बोलते हैं। तो ये वाला वृक्क है सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन होता है, वृक्क, किडनी ना, ये केमिकल को बैलेंस करके रखता है ना। तो ये सब पढ़ते रहना, कंपटीशन चल रहा है एकदम, पेपर आ गया, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, सब कुछ का, ग्रुप डी का भी चल रहा है, शायद पेपर अभी चल रहा है। तो इसको देखते रहिए और आगे का लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।